हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर तरफ शोर सल्ले आला हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। बिला तमहीद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और आपकी तशरीफ आवरी ना सिर्फ जी रूह चीजें या ना सिर्फ इंसान बल्कि दीगर मखलूकात ने भी आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद पे अपनी खुशी का इजहार फरमाया और उसका ऐलान भी किया। एक सहाबी रसूल है हजरत सवाद इब्न कारिब रदियल्लाहु ताला अन्हु, दौरे फारूक आजम है रदियल्लाहु ताला अन्हु, अमीरुल मुमिनीन तशरीफ फरमा है। एक शख्स पास से गुजरते हैं, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान इशारा करके कहते हैं, अमीरुल मुमिनीन ये जाने वाली शख्सियत को जरा बुलाइए और बुला करके इनसे इनके इस्लाम लाने का वाकया पूछिए। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने हजरत सवाद इब्न कारिब को बुलाया और कहा कि बताइए कैसे वो जिन आपके पास आया था जिसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद की इत्तिला आपको दी थी। हजरत सवाद इब्न कारिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बताते हैं, फरमाते हैं कि मेरा एक जिन मेरे ताबे था और मैं सोया हुआ था, रात के वक्त नींद के आलम में था। वो आया और उसने मुझे हिला जुला के कहा, सवाद इब्न कारिब तुम यहाँ सोए हुए हो, हालांकि लोई बिन गालिब के अंदर एक रसूल मबऊस हो चुके हैं, आप जाइए और जाके उनका कलमा पढ़ लीजिए। फरमाते हैं मैंने उसकी बात को आता जाता किया, मैंने कहा दईनी अनाम, छोड़ दे मुझे, मैं सो रहा हूँ, नींद आई हुई है। अगली रात आई, वो जिन फिर आ गया, हिला जुला के कहने लगा सवाद उठो ना, कल वाला पैगाम याद नहीं। फरमाते हैं मैंने इग्नोर किया, फिर सो गया। तीसरी रात आई, वो जिन दोबारा आ गया, मुझे खूब झंझोड़ा और झंझोड़ के कहा जाओ नबी रहमत अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। आप फरमाते हैं बिल आखिर मुझे उसकी बात माननी पड़ी और मैं वहां से उठा और उठ के मैं अपनी ऊँटनी पे बैठा, अपना कजावा कसा और आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाहे अक़दस में मैं हाजिर हो गया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया तो मैंने नात लिखी हुई थी। आप फरमाते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर रास्ते में आते आते हुजूर अलैहिस्सलाम की मुलाकात का, आपकी मोहब्बत का शौक इतना गालिब है कि अल्लाह ताला ने नात की तौफीक भी अता फरमा दी। कलाम तवील है, सिर्फ उसके 2 अरबी अशार। फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर मैंने अर्ज किया, व अन्नका अदनल मुरसलीन वसीलतन इलल्लाहि यब्नल करीमल अताइबी व कुल्ली शफीअन यौम ला ज़ू शफाअतिन सिवाका बिमुग़निन अन सवाद इब्न कारिबी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचने का आपसे बेहतर कोई वसीला नहीं है। या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला की पहचाने कामिल अगर नसीब होगी तो आपके तवस्सुल से नसीब होगी। या रसूलुल्लाह, आपका ये गुलाम सवाद इब्न कारिब आपकी बारगाह में इल्तिजा करता है। या रसूलुल्लाह, कल क़यामत के दिन मेरी तरफ से अल्लाह की बारगाह में शफाअत कर दीजिएगा। अब फरमाते हैं हजरत सवाद इब्न कारिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नबी पाक अलैहिस्सलाम को मेरे आने, इस्लाम लाने और ये नात सुन के इतनी खुशी हुई फफारिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अस्हाबुहु फरहन शदीदन हत्ता रुहियल फरह फी वजूहिहिम। फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा इतने खुश हुए कि वो खुशी उनके चेहरों पे आया हो रही थी।
एक लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। इन शानों का ज़हूर होता है और आका करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर चमक उठता है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़द अफ़लहता या सवाद इब्न क़ारिब, ऐ सवाद इब्न क़ारिब तू मेरा कलमा पढ़ के कामयाब हो गया है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने पूछा ऐ सवाद इब्न क़ारिब क्या वो जिन अब भी आपके पास आता है या आपकी इताअत में अब भी है? तो हजरत सवाद इब्न क़ारिब ने जो फरमाया, शायर ने इसका तख़य्युल पेश किया है कि कोई तसव्वुर ही ना उभरा तेरी तस्वीर के बाद, ज़हन खाली ही रहा कासाए साहिल की तरह। फरमाते जब से रुखे मुस्तफा अलैहिस्सलातु सलाम को देखा है अब दुनिया में किसी और की हाजत ही नहीं रही है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने उठ के हजरत सवाद इब्न क़ारिब को गले से लगा लिया। यानी महबूब अलैहिस्सलाम की आमद के तज़किरे सुनाना, सुनना, उस पे खुशी का इजहार करना और अपने मुकद्दर और नसीब पे नाज करना, ये हजरत फारूक आज़म की भी सुन्नत है, हजरत सवाद इब्न क़ारिब की भी सुन्नत है। तेरा आना था कि असनाम में हरम टूट गए, तेरे रुअब से शाहज़ोरों के कदम छूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। हजरत माजिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं मैं, इनका भी यही वतीरा था, फरमाते हैं मैं एक बुत की खिदमत किया करता था। एक दिन कुर्बानी करके उस बुत के पास बैठा हुआ हूँ कि बुत के अंदर से आवाज आना शुरू हो गई, जाओ मक्का पाक में नबी मुरसल तशरीफ ले आए हैं। फरमाते हैं मैंने उसकी बात को सुना, अनसुना किया, ताज्जुब हुआ कि बुत बोल रहा है, लेकिन दिल सख्त था, इतनी कोई अहमियत नहीं दी। फरमाते हैं कि चंद दिन गुजरे, हमने एक गाय ज़िबा की, गाय की कुर्बानी की, फिर हम बैठे हुए थे कि उस बुत से दोबारा यही आवाज आई। फरमाते हैं मेरे दिल का बल्ब जाग गया, दिल के अंदर नूर पैदा हुआ, उस बुत को तोड़ा, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गया। मैंने आके अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक अय्याश आदमी हूँ, गाना बजाना, शराब और औरत ये मेरे पसंदीदा मशागिल हैं। आजकल हमारे इलाके में कात पड़ा हुआ है, या रसूलल्लाह दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह ताला हमारे इलाके को बारिश अता फरमाए, अल्लाह ताला मुझे हिदायत अता फरमाए, और अब तक बे औलाद हूँ, अल्लाह ताला मुझे औलाद अता फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह सवाद इब्न क़ारिब के गाने को तिलावत कुरान से बदल दे, या अल्लाह पाक इसकी बेराह रवि को नेक राह रवि के साथ बदल दे, या अल्लाह पाक इनके इलाके को खुशहाली अता फरमा, या अल्लाह पाक सवाद इब्न क़ारिब को तकवा अता फरमा और इसे नेक औलाद अता फरमा। इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मुहम्मद, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मुहम्मद। हजरत सवाद इब्न क़ारिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये सब दुआएं मेरे हक में कबूल फरमाई, और मैं जब वापस आया अल्लाह ताला ने मेरी तन्हाई को तकवा से बदल दिया। अल्लाह ताला ने मुझे कुरान का अक्सर हिस्सा याद करने की तौफीक अता फरमा दी। हमारा इलाका सरसब्ज़ व शादाब हो गया। मैंने 4 औरतों से शादी की और अल्लाह ताला ने उससे मुझे हय्यान बिन माजिन बेटा अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामिल मोहब्बत व इताअत नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।